आज से हम वेस्ट बंगाल क्लास 10th का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। सारे का सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बस 20 दिन बाकी है अभी एग्ज़ाम में। अगर आप आज से आप लोग अगर इस चीज़ को देख लेते हैं तो फर्दर इस चीज़ का प्रिपरेशन करने की दरकार नहीं पड़ेगा, आराम से आप कर सकते हैं। आप आइए, ये फर्स्ट क्वेश्चन है 2017 का क्वेश्चन नंबर 1 MCQ का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। बोल रहा इफ़ द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट बी इन द रेशियो 25:28। बोल रहा है क्या? बोल रहा है मूलधन मतलब प्रिंसिपल एंड अमाउंट मतलब मूलधन और मिश्रधन का अनुपात कितना है 25:28। तो बोल रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए। चूंकि ये MCQ है तो हमें बहुत लंबा तो बनाना है नहीं, 10 से 15 सेकंड बन जाए। क्या करेंगे देखिए, प्रिंसिपल और अमाउंट मतलब मूलधन और मिश्रधन का डिफरेंस निकाल लीजिए। कितना होगा? ये हो जाएगा इंटरेस्ट। तो SI बराबर हम लोग जानते हैं SI बराबर क्या होता है PTR/100। हमें पूरा डिस्क्रिप्शन लिखने की दरकार नहीं है, बहुत जल्दी सॉल्व करने का रहता है। तो इस दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। इस दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 3 होगा। तो 3 हो जाएगा इंटरेस्ट। 3 = P कितना? ये P है। T कितना हो जाएगा? 1 साल का बोल रहा है। R कितना हो जाएगा? यही निकालना है R/100। 25 4 जा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। R = कितना हो जाएगा? 4 3 जा 12%। मतलब इसमें हमें ना ऐसे करके बनाना चाहिए ताकि 6 7 8 10 सेकेंड में बन जाए। देखिए अब बनाना भी नहीं पड़ता आपको, क्योंकि इसका डिफरेंस कितना है 3। अगर 3 डिफरेंस है तो क्या हो, यहाँ पर PTR/100 होता है मतलब 25 R/100। 25 4 जा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक है, चलिए कर लीजिए जल्दी। देखिए ये 2017 का MCQ का सेकंड नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन लगभग 4-5 बार आ चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर 4-5 बार अगर एक क्वेश्चन अगर आ जाता है पेपर में तो समझ सकते हैं उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, जबकि इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। बस देखिए यहाँ पर बोल रहा है अंडर व्हाट कंडीशन 1 रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c इज 0। बोल रहा है ये, अच्छा ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। बोल रहा है अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्या कंडीशन होगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि एक रूट इसका 0 आएगा। तो भैया ये यहाँ पर तो फिक्स है, एक रूट 0 तभी आ सकता है जब कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब ये ऑप्शन सही है। देख लीजिए एग्जाम्पल हम लोग देख भी लेते हैं एक बार। मान लीजिए हमने लिया 2x + 4 2x² + 4x = 0। यहाँ पर कोई कांस्टेंट नहीं है। अगर कोई कांस्टेंट नहीं है तो इसे चलिए 2x कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो क्या बच जाएगा? x बचेगा और 2 बचेगा = 0। आइदर और करेंगे एक बार, आइदर 2x = 0 करेंगे तो x = 0 हो जाएगा। मतलब ये एक क्लियर है। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर कांस्टेंट टर्म ना रहे तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट 0 ही आएगा। तो यहाँ पर वही बोल रहा था, इस मतलब कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहे उसका एक रूट 0 आएगा। इसका क्या कंडीशन होगा? तो इसका एक ही कंडीशन होगा C मतलब कांस्टेंट टर्म, मतलब x⁴ का कोफिशिएंट क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो x⁴ का कोफिशिएंट क्या है? C है। कांस्टेंट टर्म को बोलते हैं। तो कांस्टेंट टर्म अगर 0 हो जाएगा तो उसका एक रूट 0 ही हो जाएगा। ये क्लिक कर दीजिएगा। MCQ का थर्ड नंबर क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट ऑफ 2 सर्कल्स व्हेन दे डू नॉट टच और इंटरसेक्ट ईच अदर इज। बोल रहा है 2 सर्कल हैं जो एक दूसरे को ना तो टच करता है और ना ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, तो इसका कॉमन टेंजेंट कितना होगा? देखिए पहले तो एक सर्कल और एक सर्कल, ना तो ये एक दूसरे को टच करता है और ना ही इंटरसेक्ट करता है, मतलब सम डिस्टेंस पर होगा। तो इसका कॉमन टेंजेंट कितना होगा? एक कॉमन टेंजेंट, 2 3 और 4, मतलब 4 कॉमन टेंजेंट होगा। यहाँ पर 2 होगा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और 2 होगा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 आंसर हो जाएगा। बहुत बार पूछता है यहाँ पर 4, देखिए 4 ठो है, 4 में से कोई ना कोई हर एक बार पूछता ही है। पहला तो ये हो गया, कभी पूछ देगा 2 सर्कल है, ये एक दूसरे को एक्सटर्नली मतलब बाह्य रूप से स्पर्श करता हुआ जाता है, तो इसका कितना कॉमन टेंजेंट होगा? तो यहाँ पर भैया 3 कॉमन टेंजेंट होगा।
2 और 3। अगर दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली मतलब बाह्य रूप से अगर टच करके जा रहा है ना, तो यहाँ पर 3 कॉमन टेंजेंट होगा। इससे पहले वाला क्वेश्चन जो था इसमें क्या था, अगर दो सर्कल एक दूसरे को टच ना तो टच कर रहा है और ना ही इंटरसेक्ट करता है तो कितना कॉमन टेंजेंट होगा, तो यहाँ पर 4 होगा। अच्छा, अगर दो सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच करता है, स्पर्श करता है, तो कितना कॉमन टेंजेंट होगा, तब तो 1 कॉमन टेंजेंट होगा बस। और अगर दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो कितना कॉमन टेंजेंट होगा, इस केस में 2 कॉमन टेंजेंट होगा। यहाँ पर 2 कॉमन टेंजेंट होगा, यहाँ पर 3 कॉमन टेंजेंट होगा, यहाँ पर 4 कॉमन टेंजेंट होगा और यहाँ पर 1 कॉमन टेंजेंट होगा। इस चारों में से लगभग हर एक एग्जाम में कोई ना कोई पूछ ही देता है। तो एक बार अगर आप देख लीजिएगा तो इसके लिए आपको इसके लिए आपको 1 सेकंड का टाइम लगेगा, आप देखते ही क्लिक कर दीजिएगा। क्वेश्चन है एमसीक्यू का 2017 का। यहाँ पूछ रहा है इफ साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा देन द वैल्यू ऑफ 2 थीटा विल बी। अच्छा, हमें एक चीज देखना है कि साइन थीटा और कॉस थीटा किस वैल्यू पर इक्वल होता है। तो साइन थीटा और कॉस थीटा तो भैया 45 डिग्री पर इक्वल होता है। अगर थीटा का वैल्यू 45 डिग्री होगा तो साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल होगा। इसका मतलब अगर साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होगा तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री होगा। अगर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री होगा तो 2 थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। मतलब 5 से 6-7 सेकंड में ये सॉल्व हो जाना चाहिए, इतना प्रैक्टिस कर लीजिए। और इस सबको अगर आप एक बार देख लीजिएगा ना, देख करके चले जाइए, आप क्लिक कर सकते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन है एमसीक्यू का। इसमें क्या पूछा है, बोल रहा है क्या ईच ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ द कोन बी डबल देन द वॉल्यूम ऑफ इट विल बी। बोल रहा है अगर हम किसी कोन मतलब शंकु हिंदी में का अगर रेडियस मतलब अर्धव्यास और हाइट को अगर हम डबल कर दें तो इसका आयतन वॉल्यूम में क्या इफेक्ट होगा। वॉल्यूम जो है प्रीवियस वॉल्यूम का, आयतन जो है पहले वाले आयतन का कितना गुना हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, V1 बाय V2। V1 चलिए V1 यहाँ पर लेता हूँ ताकि डिवाइड कर सकूँ बाय V2। तो पहले वाला कितना 1/3। वॉल्यूम क्या होता है, कोन का वॉल्यूम क्या होता है, मतलब शंकु का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। यहाँ भी 1/3 पाई, ये तो कांस्टेंट है, ये तो चेंज नहीं होगा। आर स्क्वायर, आर के स्थान पर 2r का स्क्वायर हो जाएगा और एच के स्थान पर 2h हो जाएगा। जैसे बोल रहा है वैसे कर दीजिए, टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। 1/3 पाई 1/3 पाई कट जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2r का स्क्वायर मतलब 4r स्क्वायर इंटू 2h बाई आर स्क्वायर इंटू एच। आर स्क्वायर कैंसिल, एच कैंसिल, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 टाइम्स। 8 टाइम्स मतलब डी नंबर सही हो जाएगा। देखिए कितना टाइम लग रहा है। और वैसे भी सबको बनाने का दरकार नहीं पड़ेगा, अगर आपको फॉर्मूला पता है आराम से कर लीजिएगा। यहाँ पर 1/3 पाई ये तो कांस्टेंट है, ये तो कट ही जाएगा। बचा क्या, बचा आर स्क्वायर एच। पहले क्या था आर स्क्वायर एच था, अभी क्या हो जाएगा 2r का स्क्वायर, आर तो डबल हो जाएगा। तो 2r का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया और इधर 2h हो जाएगा, एच के स्थान पर 2h। तो 4 2 जा एच, 4 2 जा 8, आर स्क्वायर एच तो कट ही जाएगा। तो 8 डायरेक्ट आप कर सकते हैं, इसको बनाने का भी दरकार नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिए तो आराम से बना सकते हैं एग्जाम में। अभी से अगर आप मेरे साथ जुड़ा रहिएगा तो एग्जाम तक आपको शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन जो है हम सारा का सारा सॉल्यूशन कर देंगे। आप दूसरे सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए, इस पर आप अगर थोड़ा देर भी अगर मेरे साथ अगर आप मेरे वीडियो को आप देख लेंगे तो आई थिंक आपको अब रिवीजन करने के का उतना दरकार नहीं पड़ेगा। आप जितना रिवीजन किए हैं वो किए हुए हैं, कर लीजिए। एमसीक्यू का 6th क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या है, मीडियन बोल रहा है निकालने के लिए। बोल रहा द मीडियन ऑफ द नंबर्स 282 385 956 इज। ओके, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, हमें निकालना है कौन सा मीडियन होगा। मीडियन मतलब मिडिल मोस्ट वैल्यू। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें डेटा को क्या करना पड़ता है, डेटा को हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है। चलिए सबसे पहले हम डेटा को अरेंज कर लूँ। 2 टाइम्स 2 है, इसके बाद 3 1 टाइम्स है, 4 नहीं है, 5 कितना 5 1 1 2 टाइम्स है 5। ओके, 6 1 टाइम्स है, 7 नहीं है, 8 2 टाइम्स है
और 9 आई थिंक 1 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा चलिए 2 2 इधर से 2 इधर से कैंसिल आउट, 2 इधर से 2 इधर से कैंसिल, बचा मिडिल मोस्ट वैल्यू कितना 5, 5 विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है 5 करेक्ट आंसर है इसका, कर लीजिए। 17 का क्वेश्चन नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स है। इसमें क्या पूछा है, बोल रहा है एट द सेम रेट % पर एनम द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेम प्रिंसिपल आर सेम इन, बोल रहा है डैश ईयर। तो हम लोग जानते हैं फर्स्ट ईयर जो है ना सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इक्वल होता है, चाहे सम ऑफ मनी कितना भी हो। हाँ दोनों ही कंडीशन में सेम होना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट सेम सम ऑफ मनी का अगर सिंपल इंटरेस्ट भी निकालूं और कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालूं, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम हो तो पहले साल में दोनों ही इक्वल होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट ईयर मतलब पहले साल में क्या है, दोनों सेम होगा। ये भी 2-3 बार लगभग पूछ चुका है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इफ इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0, जिसमें कंडीशन क्या है b² = 4ac, देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन विल बी रियल एंड क्या होगा हम लोग जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या 3 जो है ना नेचर है रूट्स का। अगर b² - 4ac अगर 0 होगा मतलब b² = 4ac दिया हुआ है ना, अगर इधर लाएंगे तो क्या होगा b² - 4ac = 0। तो b² - 4ac = 0 के केस में क्या होता है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो यहाँ पर रियल तो दे दिया, इक्वल यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सेकंड क्या है इसमें, अगर b² - 4ac का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो क्या होता है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब अनइक्वल। एंड लास्ट वन इज अगर नेचर में क्या होगा, अगर डिस्क्रिमिनेंट मतलब b² - 4ac का वैल्यू अगर लेस देन 0 होगा तो रूट्स आर नॉट रियल, रूट रियल नहीं होगा, ठीक है, इमेजिनरी रूट होगा। तो ये यहाँ पर क्या था, b² - 4ac = 0 था, तो यहाँ पर रूट्स आर क्या होगा, रियल एंड इक्वल हो जाएगा, राइट। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है इसमें, बोला इफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ 2 ट्रायंगल्स आर इन द प्रोपोर्शन देन 2 ट्रायंगल्स आर, हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं, अगर 2 ट्रायंगल का साइड अगर इक्वल प्रोपोर्शन में हो तो दोनों ही ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। मतलब अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पर उल्टा दिया, क्या दिया, रिवर्स में दिया। अगर बोल रहा है साइड अगर इक्वल प्रोपोर्शनेट में होगा तो दोनों ट्रायंगल क्या होगा, भाई ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा, तो यहाँ पर सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स का ये लास्ट 3 क्वेश्चन है 2017 का ही। यहाँ पर क्या बोल रहा है, इफ cos² θ - sin² θ = 1/x देन cos 4 θ - sin 4 θ = 1। हमें निकालना है, हमारे पास ये गिवन फिगर है एंड वी विल हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 4 θ - sin 4 θ। हमें क्या करने होंगे, हमें इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। cos 4 को लिख सकता हूँ cos² θ का होल स्क्वायर माइनस sin² θ का होल स्क्वायर। अच्छा a² - b² का वैल्यू क्या होता है, a + b इंटू a - b इंटू a - b, राइट। अच्छा एक चीज देखिए यहाँ पर cos² θ + sin² θ क्या कितना होता है 1 इंटू cos² θ - sin² θ का ऑलरेडी वैल्यू गिवन है 1/x। तो 1 इंटू 1/x बराबर कितना हो जाएगा 1/x। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में कितना हो जाएगा 1/x हो जाएगा, राइट। सेकंड क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ प्लेन सरफेस ऑफ अ सॉलिड हेमीस्फेयर। भैया सॉलिड हेमीस्फेयर होगा तो इसमें प्लेन सरफेस कितना होगा, इसमें 1 प्लेन सरफेस होगा, ठीक है। एंड लास्ट वन क्या बोल रहा है, x1 x2 x3 xn डेटा का मीन कितना है x बार। अगर इसका मीन x बार है तो मीन का प्रॉपर्टी है। अच्छा यहाँ पर बोल रहा है फाइंड द मीन ऑफ kx1 kx2 kx3 kxn। तो मीन का एक प्रॉपर्टी है, मीन क्या है ना, अगर कोई किसी डेटा का मीन अगर आपको गिवन है तो आप देखिए सेकंड डेटा का अगर पूछ रहा है तो उस डेटा के साथ क्या प्रीवियस डेटा का कुछ कनेक्शन है। तो यहाँ पर दिख रहा है प्रीवियस डेटा जो है ना x1 x2 x3 है, तो प्रीवियस डेटा के साथ कनेक्शन है अभी के डेटा का, जिसका मीन फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। क्या कनेक्शन है, प्रीवियस डेटा में k से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका अभी का डेटा निकल जाएगा।
तो अगर x1, x2, x3, xn का मीन अगर x बार है ना, और अगर इस डेटा में k से मल्टीप्लाई किया तो इसका जो मीन होगा वो भी k से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर हम क्या करूं, डिवाइड कर दूं, सारे डेटा को अगर डिवाइड कर दूं और फिर x1, x2, x3, xn का अगर बोल दिया x बार है इसका मीन, और अगर हमें सारे डेटा को डिवाइड करके दे दे या मल्टीप्लाई करके दे दे या कुछ प्लस करके दे दे या कुछ माइनस करके दे दे, तो उसका मीन में भी क्या होगा, उतना ही प्लस डिवाइड माइनस आप कर दीजिए आ जाएगा। मतलब यहाँ पर ओरिजिनल डेटा जो था उसके साथ k मल्टीप्लाई कर दिया है, तो इसके साथ भी k मल्टीप्लाई कर दिया मीन के साथ भी, यही आपका आंसर हो जाएगा, राइट।